ठीक था हो ना? मैं ठीक हूँ गुर्दी डलिए। जल्दी से लेप, साफ कपड़ा और पानी लेकर आओ और वैद्य जी को भी बुलाओ जल्दी। वैद्य को बुलाने की कोई जरूरत नहीं गुर्दी डलिए। एक भले बंदे ने मलहम पट्टी करा दी थी। मेहताब इधर आ। ना पुत्र, मैंने कहा था तुझसे, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरा पुत्र। मैं डर गई थी पिताजी, अब मुझे ऐसे छट के ना जाया करो। आपको कुछ हो जाता तो? और मुझे कुछ नहीं हो सकता पुत्र, कुछ नहीं हो सकता। ये पिता अपनी बेटी के लिए जिंदा रहेगा। मेरी छांव तुझ पर हमेशा बनी रहेगी। तो फिर आप यूं लड़ाई या जंग पे मत जाया करो। महल में बैठकर पराठे चखता रहो। हाँ पुत्र, मैं एक योद्धा हूं, खालसा फौज का सरदार हूं मैं। मेरा तो काम ही जंग के मैदान में है। और तू घबराना, मेरे साथ एक और योद्धा था, दमदार योद्धा, जो मेरे लिए दुश्मन से डट कर लड़ा। कौन योद्धा पिताजी? रंजीत सिंह। ये तो मेरा फर्ज था चाचा जी। चाची जी, मैं चलो, पिताजी और बेबे मेरा इंतजार कर रहे हैं। रब दोनों बहुत सारी खुशियां देवे। जा। पिताजी, मैं बस अभी आई। मेहताब, मेहताब पुत्र रुक। गुर्दी डलिए। मुझे लगता है अपनी मेहताब रंजीते को अच्छी लगती है। दोनों एक साथ पले बड़े हैं तो दोनों एक साथ जीवन बिता सकते हैं, जीवन साथी बन सकते हैं। याद है मैंने पहले भी कहा था कि अपनी मेहताब के लिए रंजीत से बेहतर मुंडा पूरे पंजाब में नहीं मिलेगा। अब तो यकीन हो चला है। अगली बार महासिंह से मिलूंगा तो इन दोनों की शादी की बात जरूर करूंगा। क्या हुआ? रंजीत और मेहताब की शादी? हाँ सदा करे, आखिर बात आगे बढ़ाने में हर्जी क्या है? हर्ष ਤਾਂ कोई नहीं है जी। तुसी चलो पहले आराम ਨਾਲ बैठो। आप आराम ਨਾਲ। राजकौरे, क्या चुन ली? कौन? वही जिसकी हंसी गुड़ सी मीठी है। जब उसके पांव रेगिस्तान पे पड़ते हैं ना, तो वहां भी फूल खिलते हैं। और वो हमारे रंजीत सिंह की छाया बन सकती है, और हमारा रंजीत है उसकी छाया। ओए, हम नाम भी बताते। मेहताब कौर। रंजीते और मेहताब की शादी? दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं। और हमें लगता है कि मेहताब कौर एक बहुत अच्छी बीवी और एक बहुत अच्छी बहू साबित होगी। और तो और ये शादी कन्हैया और शुक्र रियासत की दोस्ती को रिश्ते में बदल देगी।
रसूल नगर। हाँ पिताजी, गुलाम मोहम्मद ने चाचा जी से यही मांग की है। और तो अगवा किया, मेहताब कौर की जान खतरे में डाली। कन्हैया रियासत के उन मासूम लोगों का धमाके में कत्ल, और अब मेरे ही पुत्र और मेरे ही दोस्त को अपने जाल में फंसा रहा है। ये सब गुलाम मोहम्मद की पिछाई पे साथ है। ये महासिंह और उस गुलाम मोहम्मद को रसूल नगर में कभी नहीं घुसने देगा, कभी नहीं। यानी मुझे गुलाम मोहम्मद को अपना मोहरा बनाना होगा ताकि रसूल नगर महासिंह और मेरे पति के बीच में झगड़े पैदा कर सके, दरार पैदा कर सके। रुको! कौन हो तुम? अपने घोड़े से फौरन नीचे उतरो। ये शुक्र चकिया रियासत है, सरदार महासिंह जी की रियासत, और तुम यहाँ के तो नहीं लगते। सही कि गलत? तुम्हारी सरहद में घुसने का मतलब? कौन हो तुम? माफ कीजिए, मैं तो महज एक पैगंबर हूँ। पैगंबर? यानी दूत? और किसके? हमारे आका गुलाम मोहम्मद साहिब के। गुलाम मोहम्मद के? जी, मैं दरअसल सुकरचकिया होके कन्हैया रियासत जा रहा था। पर क्यों? हुजूर, गुलाम मोहम्मद का कन्हैया रियासत के गुरुबख्श सिंह जी के लिए पैगाम देने के लिए। गुरुबख्श सिंह जी को यह पैगाम मिल जाएगा, तुम जा सकते हो। बेहतर जनाब। जिंदगी तो वाहिगुरु जी देते हैं, लेकिन जो दूसरी जिंदगी दे वो कोई फरिश्ता ही हो सकता है जी। और गुलाम मोहम्मद हमारी जिंदगी का वही फरिश्ता है जी। तो ठीक कह रही है गुर्दी डलिया। गुलाम मोहम्मद ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और कन्हैया रियासत वाले एहसान चुकाना तो खूब जानते हैं जी। पर कैसे गुर्दी डलिया? गुलाम मोहम्मद रसूल नगर में दोबारा बसना चाहता है, और यह फैसला मैं नहीं, महासिंह ले सकता है। अब मैं देखती हूँ कि आपकी और महासिंह की दोस्ती कैसे नहीं टूटती। जब दोस्ती नहीं रहेगी तो समधी बनना तो बहुत दूर की बात है।